लेकिन इम्तियाज़ जलील जैसा शख्स मुझको इस मुल्क के अंदर हर लोकसभा सीट पर चाहिए। औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब से दलित इतनी मोहब्बत करता है कि वो शख्स अकेला बगैर किसी पुलिस के जाकर मंदिर के अंदर बैठ गया। वाकई ऐसी सोच और फिक्र का आदमी इस हिंदुस्तान में मिलना बहुत मुश्किल है। किन लोगों की ये साजिशें थी कि वो औरंगाबाद को जलाना चाहते थे, लेकिन यही वो एक शख्स था इम्तियाज़ जलील जिसने अपनी जान को बिल्कुल समझा नहीं कि ये मेरी जान है और जाकर बैठ गया। हालांकि उनके घर के लोगों ने रोका था, मत जाइए आप, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इंसानियत के न खातिर अपनी जान दे सकता हूँ। मैं तो ऐसे एमपी को और अपने ऐसे रहबर को मैं तो सलाम करता हूँ। भाई इम्तियाज़ जलील साहब हमारी दिल्ली के प्रभारी हैं, हमारे सरपरस्त हैं, जो वो कहेंगे वो बिल्कुल सच और हक कहेंगे, क्योंकि मैंने देखा है औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब से दलित इतनी मोहब्बत करता है। और साहब आप वो वक्त याद करिए जो क्या भवंडर मचाया गया था औरंगाबाद के अंदर कि वो शख्स अकेला बगैर किसी पुलिस के जाकर मंदिर के अंदर बैठ गया। और किन लोगों की ये साजिशें थी कि वो औरंगाबाद को जलाना चाहते थे, लेकिन यही वो एक शख्स था इम्तियाज़ जलील जिसने अपनी जान को बिल्कुल समझा नहीं कि ये मेरी जान है और जाकर बैठ गया। हालांकि उनके घर के लोगों ने रोका था, मत जाइए आप, क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इंसानियत के न खातिर अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं इंसानों की जान को ज़ाय नहीं होने दूंगा किसी भी हाल में। मैं तो ऐसे एमपी को और अपने ऐसे रहबर को मैं तो सलाम करता हूँ और वाकई मैं तो दुआगो हूँ कि मुझको तो ऐसे ही रहबर चाहिए और ऐसे ही इंसान चाहिए जो इंसान को इंसान समझे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इम्तियाज़ जलील जैसा शख्स मुझको इस मुल्क के अंदर हर लोकसभा सीट पर चाहिए जो इंसान को इंसान समझे और इंसान की जो हमदर्दी है उसको अपने दिल के अंदर वो उतारता है। मुसलमान चाहिए? नहीं, मैंने कब कहा मुसलमान चाहिए? मैंने ये कहा इम्तियाज़ जलील जैसा आदमी चाहिए, इंसान चाहिए। जैसी इम्तियाज़ जलील के दिल के अंदर इंसानों की हमदर्दी है, उसने इंसान को इंसान समझा, उसने ये नहीं देखा कि सामने वाले का धर्म क्या है, सामने वाले का मज़हब क्या है, वो तो जाकर मंदिर के अंदर बैठ गए। अगर वो धर्म देखते मंदिर में क्यों जाकर बैठते? और साहब मैं तो उसके ऊपर आपको एक बात और बता दूँ, मैं भी खुद पूना गया हुआ था, वहाँ के जो दलित लोग थे, दलित युवा मंच के लोग, उन लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब को बुलाया, हमारे एमपी साहब को, और उनको बहुत सराहा इस बात के ऊपर। मैं तो तहे दिल से इम्तियाज़ जलील साहब का और दलितों का वाकई में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने ऐसे लीडर को चुना है औरंगाबाद में, और वहाँ के मुसलमानों के, वहाँ के सारे वोटर का शुक्रगुजार हूँ, ऐसे नेता को और ऐसे लीडर को चुना है जो इंसान को इंसान समझता है और मज़हब से ऊपर उठकर काम करता है। मुझे तो हिंदुस्तान की हर सीट के ऊपर ऐसे ही आदमी चाहिए। सबसे पहले जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए और तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए जो उनकी सोच और फ़िक्र है, वाकई ऐसी सोच और फ़िक्र का आदमी इस हिंदुस्तान में मिलना बहुत मुश्किल है। और ख़ुद जो हमारे धामा साहब जो गाज़ियाबाद के हमारी पार्टी के बड़े ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने ज़मीन पर उतर कर ख़ुद बहुत मेहनत करी। धामा साहब हालांकि पंडित हैं वो, लेकिन वो हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वो उनको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिल के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, हर तरह के लोग ज़िंदा हैं उनके दिलों के अंदर, और वो इंसानियत के ऊपर सबसे मोहब्बत रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए हमारी पार्टी हर जगह पूरी मेहनत कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है, और हम तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।